हेलो फ्रेंड्स, जिंदे कॉर्पोरेट टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से आप आपके काम की एफिशिएंसी और स्पीड बढ़ा सकते हैं। वो है टैली के शॉर्टकट कीज़। दोस्तों, शॉर्टकट कीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है? तो जैसे कि आप जानते हैं, टैली ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग करते समय हमारा ज़्यादातर काम कीबोर्ड में ही होता है। तो बार बार माउस का यूज़ करने से बेहतर हम कीबोर्ड के शॉर्टकट कीज़ को जान लें और उसे यूज़ करें। इससे आपका काम फास्ट और सिंपल हो जाता है। तो चलो वीडियो को चालू करते हैं। पहले तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बेसिक की है एस्केप। टैली में किसी भी स्क्रीन से बैक जाने के लिए हम एस्केप की यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम बैलेंस शीट के रिपोर्ट को ओपन करते हैं। अब आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए एस्केप की दबाना पड़ेगा, यानी कि जो भी करंट विंडो आपकी टैली में चल रही है उस विंडो से आप बैक जाते हैं। इसके अलावा टैली को क्लोज़ करने के लिए भी एस्केप की यूज़ करते हैं। होम स्क्रीन पे खड़े रहकर अगर आप एस्केप की दबाते हैं तो टैली को क्लोज करने के ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, येस और नो। यहाँ भी अगर आप कीबोर्ड में वाई प्रेस करते हैं तो येस सिलेक्ट हो जाता है और अगर आप एन प्रेस करते हैं तो नो सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ एंटर दबाएंगे तो भी ये येस सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटर की। इसकी मदद से आप कोई भी मेन्यू में एंटर कर सकते हैं, यानी कि मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैलेंस शीट में जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डाउन एरो का यूज़ करके यहाँ पर बैलेंस शीट में अगर आप एंटर दबाएंगे तो बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी मेन्यू में जाके अगर एंटर दबाएंगे तो उस मेन्यू में आप चले जाएंगे, यानी कि वो रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। अब हम इस ऊपर के मेन्यूज़ को जान लेते हैं। तो पहला है कंपनी मेन्यू। अगर आपको कंपनी रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हैं, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कंपनी, अल्टर, क्रिएट कंपनी एक्सेट्रा, तो आपको कंपनी मेन्यू में जाना होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस के। आपको यह दिखाई देगा कि यहाँ पर के लेटर दिख रहा है और उसके नीचे एक अंडरलाइन है, तो उसका मतलब है अल्ट प्लस के, ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप अल्ट प्लस के प्रेस करते हैं तो कंपनी मेन्यू ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप मेन्यू पे जाके एंटर करेंगे तो मेन्यू ओपन हो जाएगा। और इसके अलावा और भी सिंपल तरीके से आप इसे करना चाहते हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि सिलेक्ट, शर्ट, चेंज के सामने कीज़ दिए गए हैं, यानी कि अगर आप यहाँ होम स्क्रीन पे खड़े रहकर अल्ट प्लस F3 दबाएंगे तो सिलेक्ट कंपनी मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप कंट्रोल प्लस F3 दबाते हैं तो शर्ट कंपनी का मेन्यू ओपन हो जाता है, यानी कि बिना कंपनी मेन्यू में जाके भी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी चेंज करने के लिए F3 दबा सकते हैं और अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो जो भी कंपनी सिलेक्टेड है उस कंपनी के फीचर्स का मेन्यू ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आपको डेटा मेन्यू में जाना है तो अल्ट प्लस वाई प्रेस करके आप डेटा मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डेटा पाथ चेंज करना है या फिर बैकअप लेना है और डेटा को स्प्लिट करना है तो आपको डेटा मेन्यू में जाना पड़ता है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है अल्ट प्लस वाई। तो इसी तरीके से आप यहाँ से सभी मेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप Z प्रेस करते हैं तो एक्सचेंज मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप अल्ट प्लस O प्रेस करेंगे तो इंपोर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। अगर आप अल्ट प्लस E प्रेस करेंगे तो एक्सपोर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अगर आप अल्ट प्लस M प्रेस करते हैं तो ईमेल मेन्यू ओपन हो जाएगा। और अल्ट प्लस P प्रेस करेंगे तो प्रिंट मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी मेन्यूज़ के आगे एक एक लेटर दिए गए हैं और नीचे एक सिंगल अंडरलाइन है, यानी कि अल्ट प्लस वो एक स्पेसिफिक लेटर उस मेन्यू की शॉर्टकट की बन जाती है। इसके बाद अगर आपको टैली के अपडेट के बारे में जानना है, सेटिंग में जाना है, अपग्रेड करना है, ट्रबल शूटिंग में जाना है एक्सेट्रा, तो आपको हेल्प मेन्यू में जाना पड़ता है।
और उसके लिए शॉर्टकट की है F1। इसके अलावा आपको टैली हेल्प में जाना है तो सीधे होम स्क्रीन पे कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं तो आपको टैली हेल्प में ले जाया जाता है, यानी कि टैली के वेबसाइट पर ले जाया जाता है। इसके आगे अब हम वाउचर्स क्रिएट करते समय हमें जो भी शॉर्टकट कीज़ की ज़रूरत होती है उसे देखते हैं। डाटा एंट्री करते समय हमें अलग अलग प्रकार के वाउचर्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि पेमेंट, रिसीट, जर्नल, सेल्स, परचेस एक्सेट्रा। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको इसे चेंज करना पड़ता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि वाउचर्स नेम और उसके सामने उसके शॉर्टकट कीज़ दिए गए हैं। इसका मतलब है अगर आप F4 प्रेस करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप F5 प्रेस करते हैं तो पेमेंट वाउचर ओपन हो जाता है। F6 प्रेस करते हैं तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाता है। इसी तरीके से जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8 और परचेस के लिए F9। अब इसके आगे अगर आपको और भी कोई वाउचर्स की ज़रूरत होती है तो आपको वो अदर वाउचर्स में दिखाई देंगे। अदर वाउचर्स में जाने के लिए आपको F10 प्रेस करना होगा। यहाँ आपको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के वाउचर्स ऐड किए हुए दिखाई देंगे। तो क्रेडिट नोट के लिए शॉर्टकट की है Alt प्लस F6 और डेबिट नोट के लिए शॉर्टकट की है Alt प्लस F5। अब यहाँ कुछ इनएक्टिव वाउचर्स भी होते हैं, तो उन्हें एक्टिव करने के लिए पहले आपको शो इनएक्टिव में जाना होगा। यहाँ आपको बहुत सारे इनएक्टिव वाउचर्स दिखाई देंगे। इसे एक्टिव करने के लिए सिंपली उस वाउचर पे जाना है और एंटर दबाना है। यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपको इस फीचर को अनेबल करना है या नहीं। अगर आप येस करते हैं तो वाउचर एक्टिव हो जाएगा और नो करते हैं तो इनएक्टिव ही रहेगा। नेक्स्ट, अगर आपको वाउचर का व्यू चेंज करना है तो आपको चेंज मोड में जाके उसे सिलेक्ट करना होगा। चेंज मोड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H। अब चेंज मोड में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको सिंगल एंट्री में करना है या डबल एंट्री में। इस तरीके से आप आपके वाउचर का मोड चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको वाउचर में अधिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो मोर डिटेल्स में आप वो कर सकते हैं। उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस I। यहाँ आप वाउचर नरेशन दे सकते हैं, सप्लायर रेफरेंस नंबर और डेट दे सकते हैं और शो मोर में आप इसे इफ़ेक्टिव डेट भी दे सकते हैं। इसके नीचे रिलेटेड रिपोर्ट में इस वाउचर से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वो दिखाई देंगे। तो अब पेमेंट के लिए कोई भी रिपोर्ट रिलेटेड नहीं है तो ये इनएक्टिव दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप सेल्स और परचेस वाउचर लेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे टैली के कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़। इसके अलावा टैली में बहुत सारे एडवांस्ड और इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं जिसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास अनेक प्रकार के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको वो चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद।